महात्मा ग्रंथाधिराज 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव की ये रचना है। हम जैसे जीवों के ऊपर करुणा करके उन्होंने 9 तत्वों में छिपी हुई जो अपनी ही स्वयं की ज्ञान ज्योति है उसे पूरी की पूरी 415 गाथाओं में दिखाने का पूरा प्रयास किया। प्रकरण 9 तत्वों में चला है। उसमें मुख्यतः से जीव क्या होता है, आश्रव बंध क्या है, पुण्य पाप क्या है और सवर निर्जर और मोक्ष क्या है, और इसके उपरांत वस्तु का कर्ता कौन है, जो कार्य हो रहा है उसमें करने वाला कौन है, ऐसा कर्ता कर्म अधिकार, और अंत में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में मोक्ष अधिकार के बाद में उसके ऊपर कलश रूप में पूरा सारांश बता दिया है। ऐसे इस ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। चर्चा का सारांश ये है कि एक द्रव्य या एक जीव दूसरे जीव को सुखी या दुखी कर नहीं सकता है। एक जीव दूसरे जीव को जन्म या मार नहीं सकता है, जिला नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। ये हो गया एक जीव की अपेक्षा से। ऐसे ही दूसरे जीव की अपेक्षा से दूसरा जीव मुझे सुखी नहीं कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता है, जिला नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। मेरा जन्म मरण, मेरा सुखी दुखी होना या अन्य जीव का सुखी दुखी होना या जन्म मरण उस जीव के कर्म उदय के ऊपर निर्धारित है। कर्म उदय क्यों हो रहे हैं? पूर्व में बांधे हैं, उदय में आएंगे। बांधे क्यों है? अज्ञान अवस्था में बांधे। ऐसा वस्तु का स्वरूप होते हुए भी जो जीव ऐसा मानता है, क्या मानता है? मैं परद्रव्य को सुखी दुखी करता हूं, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करते हैं, उसका ये अध्यवसाय, उसका ये परिणाम, उसका ये सोचना, उसका ये थिंकिंग, ये उसके कर्म बंधन का कारण है। होता तो किसी का कुछ नहीं। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैंने यहां सोचा, हाथ पैर आदि से वचन से कुछ एक्टिविटी की और वहां वो घटना हो गई तो उसका कर्ता मैं हूं। ज्ञानी कहते ऐसी बात नहीं। और इसी के सारांश में अपनी 265 नंबर गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है कि साहब ठीक है, अपने जो अध्यवसान है, मलिन परिणाम है, मिथ्यात्व के एकत्व के परिणाम है, वो तो चलो मान लो उसकी वजह से बंद होता है, बट बाह्य वस्तु से भी होता होगा। तो यहाँ कह रहे हैं बाह्य वस्तु से किंचित मात्र भी कर्म बंद नहीं होता। बाह्य वस्तु निमित्त रूप है सिर्फ रागादि के अध्यवसान होने में। बाह्य वस्तु कर्म बंधन में निमित्त नहीं है, क्योंकि उसमें अनैकांतिक हेत्वाभास, अनैकांतिक कारणाभास है। जो पक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वहां पे वह बैठता नहीं है, कारण हेतु बैठता नहीं। जैसे ना आचार्य देव की टीका अपनी बची हुई है 487 नंबर पेज के ऊपर, तात्पर्य उक्ति हिंदी टीका 487 पेज, वहां पे नीचे का लास्ट पैराग्राफ प्रकरण वही चलेगा। यहाँ पे सिर्फ जैसे ना आचार्य देव ने अन्वय व्यतिरेक पे घटित किया है, क्या है समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद इन्हीं 2 गाथा सूत्रों का परिणामों की मुख्यता से 13 गाथों द्वारा विशेष वर्णन करते हैं। यहां से लेके ये जो 2 गाथा में चर्चा करके आए, 2 गाथा में क्या चर्चा की? हिंसा, चोरी, झूठ आदि की तरह अहिंसा आदि भी इसके परिणाम ही बंध के कारण है। मैं किसी को बचाऊं आदि के सत्य के परिणाम। तो ये जो प्रकरण चला है इसको 13 गाथाओं में परिणामों की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। परिणाम मतलब जो जीव की परिणति होती है, जीव की जो पर्याय होती है। जीव की पर्याय और परिणति मतलब जीव को जैसे क्रोध आता है
किसी ने अपना सुना नहीं तो उसके ऊपर क्रोध आता है, या पैसे आदि को देखकर, बाहर की गाड़ी वैभव आदि को देखकर लालच उत्पन्न होती कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला, ऐसा घर, ऐसी दुकान, ऐसा पैसा होना चाहिए। ये जो परिणाम है, ये जो भाव है, यही परिणति है, परिणाम है। तो ये परिणामों की मुख्यता से 13 गाथाओं में चर्चा चलने वाली है। उसमें से 265 नंबर की गाथा में वो कह रहे, वह इस प्रकार है। यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु रागादि परिणामों का कारण है और रागादि परिणाम बंध के कारण है। बंध क्या चक्कर है? तो नए जीवों की अपेक्षा से जो कर्म बंधन होता है, जीव बंधा हुआ मतलब कर्मों से बंधा हुआ है। उपादान में तो भाव कर्म से बंधा हुआ है और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म से बंधा हुआ है। तो ये जो बंधन है, ये कर्मों का बंधन ही दुख का कारण है। कर्म बंधन क्यों होता है? तो जीव को राग द्वेष के भाव होते हैं। जीव को राग द्वेष के भाव क्यों होते हैं? क्योंकि जीव अज्ञान अवस्था में चल रहा है। जीव को वस्तु स्थिति की भली भांति खबर नहीं, और इसकी वजह से वह कोई भी वस्तु पदार्थ देखता है बाहर में और वहां राग या द्वेष कर बैठता है। या तो उसके साथ रति करता है या तो अरति कर बैठता है। ऐसी परिणति, और वो भी कर्ता बुद्धि पूर्वक, ऐसी परिणति ही परिणाम ही बंध का कारण है। और बंध गया तो जैसे जेल में एक बार बंद हो गया तो जब तक जमानत नहीं मिलती, जब तक छूटता नहीं, तब तक उस बंधन में रहना पड़ता है और वो जीव अपने आप को दुख रूप महसूस करता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं शरीर तो 9 कर्म का बंधन है, बट ये शरीर जिसके निमित्त से मिला है, ऐसा द्रव्य कर्म का जो बंधन है, ये बंधन ही जीव को दुख का कारण है, संसार में भ्रमाने का कारण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये रागादि परिणाम बंध के कारण है। वत्थु पड़ुच्च जम पुनः अज्जवसानम तू होदी जीवानम। पंचेंद्रिय के विषयभूत चेतन अचेतन बाह्य वस्तु का आश्रय करके जीवों का जो प्रसिद्ध रागादि अध्यवसान होता है, नई वत्थुदो दुबंधो, वह वास्तव में वस्तु के सानिध्य से बंद नहीं होता है। प्रकरण नए जीवों को कठिन लग सकता है, बट सामान्य चर्चा करते हैं, या जैसे ना आचार्य देव क्या कहते हैं, 5 इंद्रिय के विषयभूत। 5 इंद्रिय कौन से अपने? तो स्पर्श इंद्रिय, मतलब ये जो फीलिंग है। तो स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है? तो मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, सॉफ्ट वाले। मुझे रफ वाले वस्त्र अच्छे नहीं लगते, स्किन को मजा नहीं आता है। मुझे जब सोते वक्त ओढ़ना चाहिए तो ओढ़ना भी ऐसे ही चाहिए, तो मुझे फीलिंग अच्छी होती है। तो ये स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया। या कोई स्त्री आदि का स्पर्श अच्छा लगता है, यह भी चेतन विषयभूत हो गया स्पर्श इंद्रिय का। रसना इंद्रिय में मुझे ये चीज खाने में अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो चेतन अचेतन वस्तु संदर्भी 5 इंद्रिय के विषय, ऐसे ही गंध का, ऐसे ही वर्ण का। मुझे ये लड़का देखने में सुहावना लगता है, वो वाला काला लड़का सुहावना अच्छा नहीं लगता है, ये बेकार लड़का है, ये अच्छा लड़का है। ऐसा चेतन वस्तु में चक्षु इंद्रिय संदर्भी जो विषय, ये हो गया चेतन। अचेतन में ये डिजाइन अच्छी लगती है, ये डिजाइन अच्छी नहीं लगती है। ऐसा जो राग द्वेष का परिणाम है 5 इंद्रिय के विषयभूत। कर्मेंद्रिय में मुझे रॉक म्यूजिक अच्छा लगता है, क्लासिकल म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, या ये पर्टिकुलर अच्छा लगता है। ये जो 5 इंद्रिय के विषयभूत चेतन अचेतन बाह्य वस्तु का आश्रय करके जीवों का जो प्रसिद्ध
जीवों का क्या होता है, उसमें प्रसिद्ध राग आदि अध्यवसान होता है, राग हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है। वह वास्तव में वस्तु के सानिध्य से बंध नहीं होता है। जो कर्म बंधन हो रहा है वह वस्तु के सानिध्य से नहीं हो रहा है, भाव के सानिध्य से हो रहा है। तो फिर किससे बंध होता है कर्म का? तो कहते हैं अध्यवसानेन बंधोति। वीतराग परमात्म तत्व से भिन्न रागादि अध्यवसान से बंध होता है। वीतराग परमात्म तत्व क्या है? तो ज्ञानी जी कहते हैं कि वीतराग परमात्म तत्व तुम्हारी अपनी स्वयं की वस्तु है। ये कोई दूसरे तत्व की, दूसरे परमात्मा की, कोई दूसरे अनंत सिद्ध की चर्चा नहीं चल रही। ये चर्चा किसकी चल रही है? वीतराग परमात्मा तत्व परम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आत्म, आत्म मतलब मैं स्वयं। और ये परमात्मा तत्व कैसा है? वीतरागी है। देखिए किसी गजब अवस्था है। एक तरफ वर्तमान में निचली भूमिका में, अस्थिरता की भूमिका में, पर वस्तु को देखते ही, सुनते ही, रस ग्रहण करते ही हमें उसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न होता है। ऐसा होते हुए भी उसी समय में अपना ही एक अंश ऐसा है, अपना ही एक तत्व ऐसा है जो वितरागी है। एक ही साथ दो तत्व है। अपने आत्मा, ये पूरी आत्मा है अपनी। हम आत्म तत्व है, जीव तत्व है, चैतन्य तत्व है, ज्ञान को धारण करने वाले तत्व है। ये पूर्ण आत्मा में एक अंश वितराग है, एक अंश क्रोध मान माया लोभ करने वाला, उत्पाद वे वाला अंश। एक ही साथ दोनों चीजें हो रही निचली भूमिका में। ऊपर की भूमिका की मैं चर्चा नहीं कर रहा। ऊपर की भूमिका मतलब केवल ज्ञान होने के बाद में यहाँ राग द्वेष नहीं होंगे, सिद्ध अवस्था होने के बाद में यहाँ राग द्वेष नहीं होंगे। कैसी गजब अवस्था है। ज्ञानी जी कह रहे तुम्हारे ही वस्तु में दो वस्तुएं, दोनों के प्रदेश एक, क्षेत्र एक, दोनों का द्रव्य एक, दोनों का काल अलग अलग है। इस वस्तु का, वीतराग वस्तु का काल अनादि अनंत है, और ये जो राग वाली वस्तु है इसका काल साधी शांत, एक समय। सुबह गुस्सा आया था, अब नहीं। अब लोभ उत्पन्न हो रहा है, थोड़े समय बाद नहीं होगा। फिर मान उत्पन्न होगा, फिर मायाचारी होगी, फिर हास्य होगा, फिर रति होगी, फिर अरति होगी, बदलता रहे। बट ये से बदलने में भी वो कह रहे तुम्हारे पास एक वीतराग तत्व है। और वीतराग तत्व कैसा है? परम उत्कृष्ट, इसके जैसा तत्व नहीं। और धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? ऐसे वीतराग परमात्मा तत्व का ज्ञान पूर्वक श्रद्धान करना, प्रतिधि करना, अनुभव करना, एकत्व करना, अपनत्व करना, यही धर्म। और ये कौन करेगा? जो वर्तमान में, जो मेरी उत्पाद वे वाली पर्याय, जो विकारी हो रही, जो परद्रव्य का आश्रय ले रही, अभी वर्तमान में, अभी कुछ अच्छा वस्त्र दिखा तुरंत, अभी किसी का अच्छा आभूषण दिखा, कितना अच्छी डिजाइन है, कितना अच्छा आभूषण है, कितनी अच्छी हेयर स्टाइल है, कितना अच्छा मॉल है, कितनी अच्छी गाड़ी है, इतना धन है, उनकी शादी में इतना खर्चा किया उन्होंने। अभी पर वस्तु को देख के ये मेरे में जो एक तत्व है उत्पाद वे वाला, साधी शांत वाला, ये विकारी हो रहा। और यही विकारी होने वाला तत्व जब इस वितराग तत्व को जानेगा,
तो इसका यहां से जो आकर्षण है वो टूट जाए, और ये आकर्षण टूटा और यहां आकर्षण जुड़ा, इसका वितराग परमात्मा तत्व इस पर्याय में भी प्रकट हो जाए। और ये पर्याय में प्रकट करना यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य अवस्था में तो होना ही चाहिए, एक इंद्रिय में इंद्रिय का तो अभी नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रिय की अवस्था है, एकमात्र यही कर्तव्य करने के लिए मनुष्य को मिला, बाकी नहीं साहब हम सीए या टीचर है तो अभी बच्चों को लौकिक पढ़ाई का ज्ञान दे देते हैं, उनको उत्थान कराते, उनको जॉब लग जाएगा, उनकी कमाई होगी तो हमें अच्छा लगता है, उनका लाइन लग जाएगा, उनका सेटिंग हो जाएगा। डॉक्टर है तो भाई अपने जो मरीज है उनकी सेवा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा। वो बोलता है ये धर्म नहीं है, अधर्म। ये करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। मनुष्य भाव एकमात्र वितराग परमात्मा तत्व को जानने के लिए, जानना क्यों महत्वपूर्ण है, जाने बिना श्रद्धान किसका करे, डॉक्टर में जी सकता। श्रद्धान करने के लिए पहले जानना पड़ेगा, तो जानेंगे कैसे, अंश अंश से जानेंगे। आनंद गुणों का समूह है, ये किसी अन्य की बात नहीं चल रही, ये दोनों के दोनों मेरे मतलब हर एक अपने अपने, मेरा मतलब सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा तुम्हारा। ये दोनों के दोनों अपनी चर्चा चल रही है, उसमें से एक वितराग परमात्मा तत्व है और एक उत्पादय वाला तत्व है, ये ध्रुव तत्व है, ये स्टैटिक तत्व है। इसको जानेंगे काम हो जाए, मनुष्य बहुत सार्थक हो जाए, दुख दूर हो जाए, अर्धपुत्र परावर्तन में मुक्त हो जाए, अनंत सुख का धारी हो जाएगा, सिद्ध अवस्था प्रकट कर ले। और इसे आज नहीं कल जानता हूं, कल नहीं परसों जानता हूं, आज करूं सो कल, कल करूं सो परसों। ऐसा जो करेगा और ऐसी 5 इंद्रिय के विषय में आयुष्य खो देगा, पैसे कमाना, मजा उजा हल्ला हल्ला करने में, तो वो तो कोरा का कोरा चला जाएगा यहां से। और जो मैं बहुत बार कहता हूं, फोटो लटका दी जाएगी, माला पहना दी जाएगी, साल में बरसी तक में याद करेंगे हमारे ये थे, 1 साल हो गया इनको जाके, अभी थोड़ा 200-500 रुपए का दान कर देते, आज इनका बरसी दिन है, इसमें तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और जो ये जानेगा कब, वर्तमान अवस्था में, वर्तमान में अभी करने योग्य कार्य, कब करने योग्य, कल शाम में चर्चा चल रही थी, स्वाध्याय कब करना, अभी करनी। क्यों स्वाध्याय क्यों करना, तो स्वाध्याय से आत्मा का ज्ञान होता है। कौन से आत्मा का, वितराग परमात्मा तत्व की, जो अभी चर्चा चल रही है। वहां पे स्वाध्याय का उत्पत्ति अर्थ क्या है, सु प्लस आ प्लस अधि प्लस आय। सु मतलब भली बात, अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से। आ मतलब चौओर से। अधि आय मतलब जहां आत्मा की अधिकता है, आत्मा की मुख्यता है, उसका ज्ञान करना हो स्वाध्याय। स्वाध्याय करने के लिए कौन सा टाइम, कब करना, अभी का, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, इतना थोड़ा कर लूं फिर करूंगा, इतना थोड़ा कर लूं, और उसकी जैसी हालत होगी। किसके जैसी, जिसे राजा ने कहा, बहुत लोभी था वो, उसे कहा तो सुबह से लेके सूर्यास्त होने तक जितनी जमीन को कवर कर पाएगा उतनी प्रॉपर्टी तेरी कर दूंगा। कंडीशन एक ही है, वो सब कवर करके तुझे मेरे पास आना है सूर्यास्त होने के पहले। तू नहीं आया पाया तो नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक भागता ही रहता है। वो बोलता है और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा कर लूं, कुछ नहीं अभी बहुत समय, बहुत टाइम बाकी, बहुत टाइम बाकी, आ जाऊंगा मैं रिटर्न। वो इतना दूर चला जाता है, रिटर्न आते आते बीच में ही खत्म हो जाता है, 1 इंच भी जमीन नहीं ले पाता है। ऐसी लोभ और रति में हालत नहीं करनी चाहिए गंभीर। ये कुछ भी करके इस वितराग परमात्मा तत्व को जानने का जिज्ञासा, ये पूरा साइंस है। आज के जनरेशन के 2 बच्चे बैठे, उनको लगता है ये बाहर वाला साइंस बहुत गजब का है, ये वाला फालतू साइंस है। उनको पता नहीं है साइंस कैसा गजब वाला है। ये साइंस तुम्हारा
भव भव का दुख दूर करने में समर्थ है। बाहर वाला साइंस तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हें दुख की गर्त में डालेगा। क्यों? बाहर के साइंस ने मोबाइल की खोज की, सुखी या दुखी? माँ बेचारी परेशान है, हाथ में मोबाइल मत ले, रख दे बाजू को, रख दे बाजू को। सुखी होने के लिए मोबाइल बनाया था उसे, बाहर के साइंस ने। बाहर के साइंस ने जितनी भी खोजें की दुख उत्पन्न कराने वाली, क्योंकि साधन है बाहर जाने वाले, वो बाहर का साइंस भीतरा परमात्मा तत्व से बाहर है, और ये वाला साइंस उस वस्तु के नजदीक में है जहां पे सही में सुख है। सुख बढ़ा हुआ, किंचित मात्र भी खाली नहीं, पूरा का पूरा घन भरा हुआ। आत्मा का एक प्रदेश भी अनंत सुख से खाली नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है कि ये क्या करता है, 5 इंद्रिय के विषयभूत चेतन अचेतन वस्तुओं में जाता है। उस समय जो राग का अध्यवसाय होता है तो उसमें वस्तु बंध का कारण नहीं। तो कारण क्या है साहब? तो जब वीतराग परमात्म तत्व से भिन्न रागादि अध्यवसान से बंध होता है। कर्म का बंध क्यों होता है? तो उससे। और कर्म का बंधन मतलब दुखी होने, और जीव को दुखी होना नहीं, सुखी होना। तो ये कैसे होता है ये पता चलेगा तो इससे दूर होने का उपाय भी मिल जाए। बंध से छूटने का उपाय, बंध को समझने में, बंध समझ में नहीं आया तो छूटने का उपाय कैसे करें? छूटने का उपाय करने के लिए ये समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं इसमें सारांश इतना ही, जो आत्मा को जानता है वही सम्यक दृष्टि। जो वीतराग परमात्मा तत्व को जानता है वह बंध नहीं करता है, और जो वीतराग परमात्मा तत्व से भिन्न है, दूर है, वह रागादि अध्यवसान से बंध करता है। उसमें फिर 11 अंग 9 पूर्वधारी द्रव्यलिंगी मुनिराज रहो या और कोई भी रहो। आगे देखिए क्या कह रहे, वस्तु के सानिध्य निमित्त से बंध कैसे नहीं होता है? सब वस्तु तो वहां खड़ी, उससे क्यों बंध नहीं होता है? क्योंकि वस्तु और बंध के अन्वय व्यतिरेक दोनों रूप से संबंध घटित नहीं होता। दोनों में सदोष विचार सिद्ध होता है। कल थोड़ी चर्चा चली थी अन्वय व्यतिरेक की, आगे भी विशेष में लिख रहे। अन्वय मतलब क्या? कारण के होने पर अगर कार्य हो तो वहां अन्वय संबंध है, फिर इसे कहेंगे ये इस कार्य का ये कारण है। और कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो तो फिर कहने में आएगा कि इसमें व्यतिरेक संबंध है, ये रहता है तो ये रहता है, ये नहीं रहता है तो ये नहीं रहता है। तब इन दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध स्थापित हो सकता है। बट ये कह रहे हैं जीव को कर्म का बंध हुआ, क्यों? क्योंकि जीव को रागादि हुए। जीव को रागादि क्यों हुए? क्योंकि उसने वीतराग परमात्मा तत्व से भिन्न बाह्य वस्तु की तरफ आकर्षण किया, उसमें राग द्वेष किया, उसकी वजह से उसे बंध हुआ। तो उसकी वजह से रागादि हुए, बाह्य वस्तु के निमित्त से रागादि हुए, रागादि से बंध हुआ। तो बोलते हैं बाह्य वस्तु से बंध हुआ, तो बोलते बाह्य वस्तु से बंध होने के लिए इन दोनों के बीच में अन्वय और व्यतिरेक संबंध होना जरूरी। अन्वय व्यतिरेक मतलब बाह्य वस्तु रहेगी तो अगर कर्म बंधन होते उतने मात्र से, राग नहीं भी हुआ तो भी कर्म बंधन होता है, तो फिर उसमें का अन्वय संबंध कह सकते। बट बोलते हैं ऐसा घटित नहीं होता है। क्यों? बाहर में उस पर्टिकुलर जीव की मुनिराज के पैर के नीचे आकर हिंसा होगी, बट मुनिराज को किंचित मात्र भी उसे मारने का भाव था नहीं, राग था नहीं, द्वेष था नहीं, तो वो था नहीं तो उन्हें कर्म बंधन हुआ नहीं। तो अगर बाहर में मरने से बंधन होता तो क्यों नहीं हुआ? इसका अर्थ इन दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध नहीं। इन दोनों के बीच में बाहर का वस्तु मतलब अपने उदाहरण में बाहर में चींटी के मरने में और कर्म बंधन होने में कारण कार्य संबंध नहीं है, क्योंकि चींटी तो मरी बट बंध नहीं हुआ क्योंकि राग द्वेष नहीं था।
मुनिराज। और व्यतिरेक संबंध, बाहर में मरण नहीं हुआ, बट यहां मात्र भाव कर लिए कि मैं इसको मारूं, ऐसा भाव किया, बंद हो गया। बाहर की वस्तु के मरण का अभाव है, बट बंद हो रहा है। तो बोल रहे अभाव होता तो इसका भी, बंद का भी अभाव होना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं। इसलिए सारांश इतना ही है कि इन दोनों के बीच में अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं होता है। और अन्वय व्यतिरेक संबंध के अभाव में यहाँ पे ये कारण और ये कार्य ये घटित नहीं होता है। ये अपना काम बहुत सरल करे। मैंने कल परसों भी कहा, हमारी जो अनादिकाल की बुद्धि, दृष्टि, भ्रम, पर वस्तु की वजह से मैं संसार में हूं, पर वस्तु की वजह से मुझे राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये वस्तु नहीं रहती थी तो मैं राग द्वेष नहीं करता था, टीवी नहीं रहती थी तो मैं राग द्वेष नहीं करता था। इसका अर्थ टीवी देखना है ऐसा नहीं, उसकी चर्चा हम करके आ गए। निचली भूमिका में निमित्त नैमित्तिक संबंध राग उत्पन्न होने में, इसीलिए कहेंगे टीवी को बंद करो ताकि टीवी के संदर्भ वाले राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे, ताकि तुम्हारा कर्म बंधन नहीं होगा। ऐसा निचली भूमिका को कहा जाए। ऊपर की भूमिका में तो कहीं भी कुछ भी हो जाए, हम अस्थिर नहीं होते। हमने उदाहरण लिया था समोषण आदि का, बहुत सारी चर्चा की हुई कल परसों में। देखिए विशेष में जैसे ना आचार्य देव कहते हैं, उसका विशेष बाह्य वस्तु के सद्भाव में नियम से बंद होता है, ऐसा अन्वय सिद्ध नहीं होता है। मुनिराज का उदाहरण, पैर के नीचे चींटी आना, पैर के नीचे चींटी का आके मरण हुआ, उसके सद्भाव में बंद हुआ नहीं तो अन्वय सिद्ध नहीं होता है। तथा बाह्य वस्तु के अभाव में बाहर की वस्तु का मरण हुआ नहीं, बट बंद नहीं होता है, वो ऐसा व्यतिरेक भी सिद्ध नहीं होता है, बट बंद तो होता है, इसलिए वो नियम लागू नहीं पड़ता है। तो फिर बाह्य वस्तु का त्याग क्यों किया जाता है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि रागादि अध्यवसानों के परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग किया जाता है। हम मानते हैं बाह्य वस्तु से कर्म बंधन नहीं होता है, कर्म बंधन रागादि अध्यवसाय से होता है, बट रागादि अध्यवसाय में निमित्त भूत बाह्य वस्तु होती है, इसलिए समझ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक बाह्य वस्तु का आलंबन छोड़ा जाता है। मुनिराज का मैंने उदाहरण दिया था 2-3 दिन पहले। वो क्यों घर छोड़ते, घर में भी केवल ज्ञान हो सकता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्यों बाहर के 10 परिग्रह छोड़ते, अंदर के 14 परिग्रह छोड़ दिए साहब हमने, मिथ्यात्वादी छोड़ दिया उपादान में, तो बाहर के छोड़ने की क्या आवश्यकता, दास दासी रखो और सब चलने दो। तो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। अध्यवसाय हाँ, इसलिए निचली भूमिका में बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है। बाह्य वस्तु से कर्म बंधन नहीं हो रहा है एकदम नक्की निश्चित, पर निचली भूमिका में कर्म बंधन हो रहा है राग से ही, राग द्वेष के परिणामों से। बच्चे निचली भूमिका में बाह्य वस्तु को लक्ष्य करते ही हमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं ऐसी वस्तुओं का आप सहयोग मत करो, लक्ष्य मत करो, प्रयास मत करो कि जिससे तुम्हारे राग द्वेष होए। तो जैसे निचली गृहस्थ अवस्था में अविरत सम्यक दृष्टि की अवस्था है, या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अवस्था है, तो उसे कहेंगे तुम सदाचार की, दुराचार की ऐसी प्रवृत्ति मत करो कि जिससे तुम्हें तीव्र राग द्वेष होवे और तीव्र बंध हो। क्योंकि 5 लब्धि का प्रकरण हम पढ़ेंगे समय का तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, तो उसे ऐसे परिणाम आते हैं कि जिससे नए कर्म बंधन उसको घट घट के होते, अनंत गुना अनंत गुना, उसको अंत कोड़ा कोड़ी वाले बंध होते नए वाले। अब वो कब होंगे, अब ये अगर यहाँ दुराचार की प्रवृत्ति कर रहा है
और यहाँ पे उसके निमित्त से तीव्र राग द्वेष होके, तीव्र राग द्वेष भी अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा वाला बंध कराएगा, तो उसको कैसे होगा? तो ये जो बहुत से लिए तर्क देते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद में हम दुराचार छोड़ देंगे, अन्याय छोड़ देंगे, अनीति छोड़ देंगे, अभक्ष छोड़ देंगे, तो उसे कहेंगे बैठेगा ही नहीं, ये व्याप्ति कहाँ घटित होगी? तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन जब होगा तू चिंता मत, तो पहले जो छोड़ सकता है अन्याय अनीति अभक्ष, वो अभी छोड़, अभी छोड़ेगा तो तू न्याय नीति और भक्ष का सदाचार जीवन जिएगा, तो उस निमित्त से तुझे मंद राग होगा, मंद राग द्वेष में तुझे मंद बंद होगा, मंद बंद होगा तो तेरे शैक्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि आदि सब चालू हो जाए। ये उसका निमित्त नहीं, ये पूरा चरणानियों खड़ा है, पूरा चरणानियों दोनों को बैलेंस कर दिया, नीचे कारण भी कह दिया और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी खड़ा कर दिया। देखिए क्या कहते हैं, तो ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि रागादि अध्यवसानों के परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग किया जाता है, ये इसका भावार्थ है। बाह्य में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने पर अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसाय होता है और उस अध्यवसान से बंध होता है। इस प्रकार परंपरा से वस्तु बंध का कारण है, परंतु साक्षात बंध का कारण नहीं, और अध्यवसान निश्चय से बंध का कारण है। इसमें क्या विशेष बिंदु लग रहा है? कोई प्रयास करेगा? मैं स्पेसिफिक पूछता हूं, अध्यवसान निश्चय से बंध का कारण है, इसमें कुछ अटपटा लग रहा है? हाँ हाँ, नहीं, बट अभी बंध में हम अभी तक क्या चर्चा करते आ रहे हैं? द्रव्य कर्म की चर्चा करते आ रहे हैं। बट द्रव्य कर्म निश्चय से भी बंध का कारण नहीं। यहाँ पे जैसे न आचार्य देव का संकेत भाव कर्म बंध से, निश्चय का जब कथन आएगा, जीव का जो परिणाम हुआ और उसी में अटक गया। क्या अटक गया? मैं विद्वान हूं, इस परिणामों में अटकना, मैं मनुष्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका मित्र हूं, ऐसे भाव बंध में अटकना ही निश्चय। क्योंकि वर्ड क्या यूज करे? निश्चय। देखिए, द्रव्य कर्म बंध निश्चय से बंध नहीं। निश्चय से बंध कब कहा जाएगा? जब तदभाव होगा। ये संश्लेष संबंध है, तदभाव रूप नहीं, अतदभाव रूप है। पूर्व की यहाँ पे चर्चा करके आ गए थे। अमृत चंद्र आचार्य देव के 487 नंबर पेज के ऊपर आप देखोगे, पिछला पेज, वहां पे फर्स्ट लाइन पढ़िए। अतदभाव रूप है, वह बंध का कारण नहीं। किसको अतदभाव कहा? द्रव्य कर्म। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं? निश्चय से बंध का कारण है। अब अतद भाव वाला निश्चय का विषय वस्तु नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं का वस्तु कब बनेगा? जीव के अंदर ही होगा। तो जीव के अंदर कौन है? भाव बंध। ये थोड़ा अटपटा है। मैं ये क्यों संकेत कर रहा हूं? जब भी आप लोग अलग से पढ़ो तो ये से सोच की दृष्टि से पढ़िए। ये तुरंत ब्रेक लगाना चाहिए। निश्चय का कथन तो ऐसा होता है, द्रव्य कर्म का अर्थ कैसे होगा यहाँ पे? या द्रव्य कर्म फिर कौन सा अर्थ होगा? ये सब पढ़ेंगे तो हमें भाव खुलता जाएगा। अब समझना, मेरी बात कहने का मेरा मतलब इतना ही था। इस ऐसा नहीं ये मुझे पता, इससे बंद हो जाता, हमें क्या पता है? नीचे से द्रव्य कर्म का बंद होता ही नहीं। द्रव्य कर्म का बंध व्यवहार से, दूसरे व्यवहार नहीं का विषय, कार्बन शरीर और नो कर्म शरीर, बराबर है? नीचे से नहीं। यहां उस भाव में अटकना, ये उसका आ जाएगा। वाह, फिर से एक बार पढ़ता हूं, 3 लाइन। बाह्य में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने पर, बाहर में वस्तु पड़ी, अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है। रागादि अध्यवसान का मेन कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान किसका? अपने अनंत वैभव,
स्वयं से ही सुख उत्पन्न होता है, ये उससे श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो क्या करता है, बाहर में हलवाई के यहाँ पे कोई मिठाई दिखी, जाते जाते मुझे ये लेना, मुझे ये खाना, वो बख्शा कुछ नहीं, कुछ मत बोला। बाहर में वो पकौड़ी दिख रही, वो भले ही वो एकदम झोपड़पट्टी में रहता है, शूद्र जीव, नहाया धोया नहीं, उसने पानी कैसा कुछ यूज किया पता नहीं, पकौड़ी का गंध बहुत अच्छा है, गंध अच्छा है। जैसे वहां से गुजर रहे, 2 मिनट रुको, मुझे खाना, फिर वहां रात भी हो रही है, 8 बजेगा तो भी खा लेगा। अब क्यों? अज्ञान। अरे सुख तो मेरे में से आता है, पकौड़ी में से सुख नहीं आता। पकौड़ी तो मैं उपलक्षण से उदाहरण दे रहा हूं, समझना अच्छे से समझना। हम क्या करते हैं, ये हमारा तीव्र राग है, अज्ञान है, स्वभाव की खबर नहीं, वितरा परमात्मा तत्व की खबर नहीं, उसका ज्ञान नहीं, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो पकौड़ी में चला गया। फिर वहां कुछ नहीं देखेगा, इतना तीव्र रति, इतना तीव्र राग उत्पन्न हुआ, फिर बाद में बीमार को पड़े चलेगा, 500-2000 रुपए की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डॉक्टर को 500-1000 देने पड़ेंगे, कुछ भी हुआ तो चलेगा, कषाय सहन नहीं होते, झपट्टे लगाएंगे। और हालत यही हुई, और ये पूरी दुनिया जान रही है, वो भी बेचारे लोग भी, इसलिए वो पैकेज करके कांच की दुकानें बनाएंगे, वहाँ शर्ट लटकाएंगे, सोना लटकाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता, आज से 50 साल 40 साल पहले ऐसे थोड़ी खुलेआम ये सब बेचा। अभी तो खुलेआम मछली भी, मांस भी, सब खुलेआम, शराब भी खुलेआम रखे जाते हैं, बोतलें। तो निचली भूमि कानून उसे कहता है, भैया तुम उस वस्तु से दूर रहना, तुम अवक्ष वस्तु से दूर रहना, अवक्ष वस्तु के नजदीक जा रहे हो, मतलब यहाँ तुम्हारा तीव्र कषाय, तीव्र राग है, तीव्र राग है, तीव्र बंध हुआ, तुम्हारे नहीं कहने से रुकेगा नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्म का बंध जो हो रहा है वो जड़ में हो रहा है, उनको ज्ञान नहीं है, वो तो बोलते तुम्हारा परिणाम ऐसा हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंध आउट हो गए, तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तुम भले ही बाहर में कितनी भी पढ़ाई करो, आत्मा की कितनी भी चर्चा करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चले गए वहां पे और ठोकने लगे, सामने वाला भी खुश हो गया, वो भी मूड है, और कितना होशियार है, कितने आत्मा की सुंदर चर्चा करते, और तुम्हारा जीवन फालतू का है, हम नहीं, तुम्हारा बंध निरंतर चल रहा है, तुम्हारे ऐसे बोलने से बंध रुकेगा नहीं, क्योंकि बोलना पुद्गल की क्रिया है। जीव की परिणति क्या हो रही है, और उसमें बाह्य वस्तु कैसे निमित्त बन रही है, उसमें सब गेम चले। जो पूरा चरनानियों को उड़ाते उन्होंने अच्छे से पढ़ना चाहिए, अज्ञान अध्यवसा, ये उदाहरण अच्छे से चिंतन करना। बाहर में जा रहे, फिर पानी पूरी खाए, मैंने कभी कहा हूँ, इंदौर में जा रहे थे, घर का मालिक जो था भाड़े से रहते थे, ऐसे मिलने गया, क्या गुरु साहब परेशान, वाला क्या हुआ, ऐसी कुछ काम से मिलने गया था, जो भी होगा, तो बोलता है ऐसी संडे को गए थे पानी पूरी खाने, क्या होगा पता नहीं, 15 जुलाब हो गए, डिसेंट्री हो गई, परेशान हो गए, 10 रुपए 20 रुपए की खाई उसे। ये अज्ञान से रागा थी, सुख मेरे में, कल्याण मेरे में ही पड़ा हुआ है, और वो खबर नहीं, उसको देखने को समय नहीं, और बड़ाइया करने को समय है मुझे, मेरी इसलिए हालत हुई, इसलिए मुझे धर्म पकड़ में नहीं आया। समोचर में भी जाके मैं खाली क्यों आया, 1.5 ऊंचाई बहुत है मेरे पास, और मैं अगर ये बराबर से समझूंगा, नहीं ये मेरा आत्मा, मेरा स्वयं कोई, मुझे, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा बोलने से मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हुआ जरूरी नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान होना ये ज्ञान की परिणति, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धा होना ये श्रद्धा की परिणति, और मैं आत्मा हूं ऐसा कहना ये पुद्गल की परिणति। पुद्गल की परिणति से ज्ञान की परिणति नहीं होगी, समझना अच्छे से। और इसकी क्या हालत हो गई, अज्ञान में ये भाव करता, और इसकी वजह से ये आउट हो जाता है, ये वैसा का वैसा पूरा रह जाता है, वो दोनों डगरी पे हाथ रखेगा काम ही नहीं होगा, इसको तो पूरा झोंकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं कि यह 5 इंद्रिय के
विषयभूत, 5 इंद्रिय मैंने सिर्फ रसना इंद्रिय लिया, ऐसा सब घर घर में हालत खराब है। इतना सब करने के बाद भी पति कहता है पत्नी को तूने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, कुछ भी गिफ्ट नहीं देती, कुछ भी नहीं करती, ये भी नहीं करती। पत्नी कहती तुम कुछ नहीं करते, बच्चे कहते बाप ने क्या किया मेरे लिए, बाप कहता बेटा क्या कर रहा है। ऐसे तांडव चल रहा है क्योंकि इतने साधन हो गए, इतने पर्याय और दृष्टि पर्याय के ऊपर पड़ी हुई। अज्ञान क्या है? स्व की दृष्टि नहीं होना, यह अज्ञान सबसे बड़ा अज्ञान, खतरनाक अज्ञान। कुछ भी करके अपने उपयोग को, ज्ञान उपयोग को, चैतन्य उपयोग को सही जगह लगाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं हुए तो चलेगा, सीए नहीं हुए तो चलेगा। मैं अपने उसे उदाहरण दे रहा हूं, सामने उदाहरण है। मैं तो सीए का मतलब वो किसी को डिग्री कहने में दुख होता और इतना मतलब पीड़ा होती थी जब तक मैं पूर्ण यहाँ पे झोंक नहीं पाया अपने आप को, इतनी पीड़ा होती थी। ये टेम्पररी वाला लाइफ क्या काम का, सुख परमानेंट नहीं, खोज परमानेंट की होनी चाहिए। वो वाली खोज कर पाए। बाकी वाले क्या करें, क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की क्या कर रही, 12वीं हो गई, नीट की एग्जाम हो गई, मेडिकल में BMS कर, MBBS कर, ये कर, अच्छा कुछ नहीं किया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो तो मूड है, वो तो आके चला जाएगा, उसके चक्कर में तुम उसमें मत जाना। तुम्हें अनंत काल बाद जो मनुष्य वो मिला है उसको कहां यूज करना, तुम अपनी बुद्धि लगाना, अगर सही बुद्धि है तो। और वो बुद्धि पूरी यहीं पे लगनी चाहिए, उस अपने तत्व को जानने के लगने। लोगों के चक्कर में, डॉक्टर इंजीनियर बनने के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं होता। पुनवानी से सब गेम होता है। वो अंबानी को पूछो, दूसरी फेल था धीरू भाई, पुण्य का उदय था, 35,000 करोड़ वो स्वयं करके गया। और तुम्हारे पास 10 डिग्रियों के सर्टिफिकेट पड़े हैं, खाने के लाले पड़ रहे। अगर तुम्हारे डिग्री से पैसा आ सकता था तो आ क्यों नहीं रहा? देखो कितने सुसाइड कर रहे हैं अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, लाइफ में ही सस्टेन नहीं हो पा रहे। 10 डिग्रियां पड़ी, सब प्रॉपर्टियां पड़ी, फिर भी सुसाइड कर रहे। और उनके पास डिग्रियां नहीं होते हुए भी इस चक्कर में ध्यान करना है तो कौन सा करना है मनुष्य को में? एक बात, बाकी सब ज्ञान हो गया और आत्मा का ज्ञान नहीं, कुछ काम का नहीं। खोखला है, अंदर से डब्बा खाली डब्बा, थोड़ा कड़क लगेगा पर बात ऐसी। और जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया, बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं, वो एकदम होशियार है, पूरा बराबर, उसको दृष्टि मुक्त कह दिया। तिरंज भी रहेगा, गदा भी रहेगा, दुनिया पूरा उसको गदा कह रही, पर ज्ञानी कह रहे गदा नहीं। समन भद्रा आचार्य ने चांडाल आदि की महिमा गाई, ऐसे ही उस गदे की महिमा गाएंगे ज्ञानी। वो कहेंगे ये अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्त हो जाएगा। और दूसरा टाई बुक पहन के इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच इसमें बोल रहा है, बट उसे मैं कौन हूं ये ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। वितराग परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। क्या प्रकरण चल रहा है? ये अज्ञान भाव से, स्व के अज्ञान से राग आदि अध्यवसाय होता है और फिर ये झपट्टे लगाने, ये सब दुख चलता रहेगा। इसलिए कुछ भी करके अच्छे से ज्ञान करो आसपास, नहीं तो तुम परेशान रहो। तुम मतलब सभी जितने भी, फिर परेशानी कितना भी करो तुम किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, सुखी नहीं कर सकते, परेशानी रहो। क्यों? वहां अज्ञान, उनकी दृष्टि पर के ऊपर पड़ी हुई और यहां परेशानी रही। ये कह रहे हैं और उस अध्यवसान से बंद होता है। और वो अज्ञान वाला जो अध्यवसान है, अज्ञान के साथ वाला रागादि वाला, और अज्ञान की कंडीशन क्या हमने पूर्व में परिभाषा दी थी, आत्मा को नहीं जानना, ये अज्ञान। और सब, मेरे को तो फैन भी रिपेयर करने आता है, टीवी भी चालू करने आता है, मुझे कार भी चलाना आता है, पैसा भी कमाना आता है, मैं ज्ञानी नहीं? ज्ञानियों की भाषा भी ज्ञानी नहीं। ज्ञानियों की भाषा में ज्ञानी कौन? जो स्व को जानता है। स्व को, कौन सा स्व को? जो वितराग परमात्मा तत्व को जानता है, वही ज्ञानी। और इसको जो जानता नहीं वो अज्ञानी। थोड़ा अटपटा लगेगा बट वस्तु स्वरूप ऐसा, वस्तु स्वरूप ऐसा।
क्यों? अपने घर की खबर नहीं, ये अपना घर है, अपने घर में इसकी खबर नहीं, अनादि निरंत तत्व की, अनंत वैभव की, बाकी की कुछ भी खबर का कुछ काम नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है। ये कह रहे हैं यह परंपरा से वस्तु बंध कारण है, परंतु साक्षात बंध का कारण नहीं, और अध्यवसान निश्चय से बंध का कारण है। अध्यवसान ही भाव कर्म बंध का कारण है, भाव बंध। और सही में हमें अगर कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है, बंधन को तोड़ना है, तो हमें भाव बंध पे काम करना चाहिए। द्रव्य बंध पे कुछ कर नहीं सकते, भाव बंध पे काम चालू कर दिया, द्रव्य बंध टूट जाए, टूटा हुआ ही बाहर ही हो, कुछ नहीं करते। और द्रव्य बंध पे काम कर नहीं सकते क्योंकि पर द्रव्य है पुद्गल से, और भाव बंध जो है वो अपना स्वयं का है। जिस भाव में मैं अटका हूं, अनादि निधन के अलावा जो कुछ अपने को मैं मानता हूं, वो मेरा भाव बंध है। कुछ भी मानो अपने आप, मैं विद्वान भी मानूं, मैं मुनि भी मानूं अपने आप को, मुनि मतलब जो मुनि हो गए वो कहते मैं मुनि हूं, वो भाव बंध में अटका हुआ है। क्यों? ज्ञायक छोड़ के, वितराग परमात्मा तत्व छोड़ के कोई भी जीव और अन्य कुछ भी नहीं, अन्य कुछ भी नहीं, क्योंकि पर्याय की तो कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि मैं तो ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, सात्विक आता, और छठवीं में मैं प्रबंध और प्रबंध नहीं, पर्याय नहीं में, और गुण भेद भी नहीं, तो मैं तो एकमात्र पूरी वस्तु हूं। ये पूरा आता है। आगे की गाथा का सिर्फ पाठ कर लेते हैं। उसकी उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं, एवं बंध हेतुत्वेन निर्धारित साध्यवसानस्य स्वार्थ क्रियाकारित्वा भावेन मिथ्यात्वं दर्शयति। इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। अब यह बताते हैं, अर्थ क्रिया मतलब इसने सोचा, क्या सोचा कि इसका ऐसा भला हो जाए कोई व्यक्ति का। अब ये सोचने से उसका भला होता नहीं, क्योंकि उसका भला और बुरा तो उसके कर्मोदय से होता है। इसने ऐसा भाव करके वैसा तो हुआ नहीं, इसलिए वह अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं। तो अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं मतलब अनर्थ की क्रिया करेगा, और अनर्थ की क्रिया क्या की? कर्म बंधन कर दिया। ऐसी सुंदर चर्चा उसमें है, एक बार सिर्फ पाठ कर लेते हैं गाथा। दुखी दसुई दे जीवे करेनी बंधेनी विमोचेनी जाए सा मूढ़मदी निरतया साहू दे मिच्छा। गाथा, हे भाई करुणा कर रहे जीवान, मैं जीवों को दुखित सुखितान, दुखी सुखी करोमि करता हूँ, बंधयामी बांधता हूँ, तथा विमोचयामी तथा छुड़ाता हूँ। या ऐसा ते मूढ़मति, ऐसी जो यह तेरी मूढ़मति मोहित बुद्धि है, साव निरर्थिका निरर्थक होने से खलु, वास्तव में मिथ्या है, सार्थक नहीं है, निरर्थक है। निरर्थकता क्या है इसकी चर्चा हम करते हैं।